हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थ के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द अर्थ एनवायरनमेंट इनटू 4 स्फीयर। मोटे तौर पर अर्थ के एनवायरनमेंट को 4 स्फीयर में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, जिनका नाम है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हवा की या एयर की वह लेयर जो अर्थ के आसपास फैली हुई होती है उसी को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर बोला जाता है। द एटमॉस्फेयर कंटेन मेनी एसेंशियल गैसेस। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण गैसेस शामिल होती हैं, जैसे कि लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। इसके अंदर जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल होती हैं। ऑक्सीजन इज़ ए लाइफ गिविंग गैस फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। इनमें से ऑक्सीजन जो है वह जीवनदायी गैस मानी जाती है ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। द एटमॉस्फेयर हेल्प इन मेंटेनिंग ए मॉडरेट टेम्परेचर ऑन अर्थ विच अनेबल लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन इट। एटमॉस्फेयर जो है वह अर्थ पर मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे कि अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट कर पाए, यहाँ पर जीवन जो है वह संभव हो पाए। The atmosphere has the ozone layer that prevent the ultraviolet rays of sun from reaching the earth surface. एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जिसका काम होता है जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें निकलती है, उनको अर्थ के सरफेस पर आने से रोकने का काम होता है। ये अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है ये हानिकारक रेज होती है जो कि हमारे लिए नुकसानदायी होती है, उनको जो है ये ओजोन लेयर रोकती है। द चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर की वजह से ही क्या होता है, मौसम और जलवायु के अंदर जो है परिवर्तन होता रहता है अर्थ पर। देखिए आगे क्या बताया गया है। द रीम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज द हाइड्रोस्फीयर। वाटर का वह क्षेत्र जो अर्थ के सरफेस पर उपलब्ध है उसी को क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। विच इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशन, जिसके अंदर की नदियाँ, तालाब, झीलें, समुद्र आदि आते हैं। वाटर फेवर्स द ग्रोथ एंड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो है वाटर जो है एक तरीके से जीवन के विकास में मदद करता है। इट इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ इन 3 स्टेट्स। यह अर्थ पर 3 फॉर्म में उपलब्ध हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब होता है यह आइस के रूप में उपलब्ध हैं, लिक्विड मतलब ये वाटर के रूप में उपलब्ध हैं, गैस मतलब वाटर वेपर, यह भाप के रूप में भी उपलब्ध होता है। फ्रेश वाटर ऑन अर्थ इज़ अवेलेबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। अर्थ पर फ्रेश वाटर जो है वह वाटर साइकिल के माध्यम से उपलब्ध होता रहता है टाइम टू टाइम। आगे देखिए, द रीम ऑफ रॉक्स एंड सॉइल फॉर्म्स द लिथोस्फीयर। चट्टानें और मिट्टी का जो क्षेत्र होता है वही मिलकर क्या बनाता है? लिथोस्फीयर बनाता है। विच सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ एंड प्रोवाइडेड ड्वेलिंग प्लेस फॉर मैन, जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है और मनुष्य के रहने योग्य प्लेस प्रदान करता है। ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है जहाँ पर मनुष्य जो है वह घर बनाकर, बिल्डिंग्स बनाकर रहता है। द लिथोस्फीयर मेनली कंसिस्ट ऑफ एन आउटर मोस्ट रॉकी लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। लिथोस्फीयर में जो है मेनली आउटर मोस्ट रॉकी लेयर जो है वह होती है, जिसको कि क्या बोला जाता है? क्रस्ट लेयर बोला जाता है, जो कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ अबाउट 100 किलोमीटर। एवरेज थिकनेस जो होती है लिथोस्फीयर की, एवरेज मोटाई जो होती है लिथोस्फीयर की, वह कितनी होती है? 100 किलोमीटर तक होती है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसका जो अपर मोस्ट पार्ट रहता है वह मिट्टी से कवर हुआ रहता है। इट इंक्लूड्स ए वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसके अंदर वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, सच एज माउंटेन्स, प्लाटू, प्लेन्स, वैली, जैसे कि पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, घाटियों वाला क्षेत्र आदि इसके अंदर शामिल होता है। आगे देखिए, द बायोस्फीयर इज़ द रीजन ऑफ सरफेस। बायोस्फीयर जो होता है वो सरफेस का रीजन होता है। एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, और एटमॉस्फेयर जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। पेड़ पौधे और एनिमल्स मिलकर ही क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। इन दिस जोन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये सभी जो है इस जोन में जो है सभी मिलकर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मिलकर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर ही क्या करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं।
जीवन को संभव बनाते हैं। बायोस्फीयर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेज टू 50 लाख डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट। बायोस्फीयर इसमें रहने वाले जीवों की 15 लाख विभिन्न प्रजातियों को पोषक तत्व और संसाधन प्रदान करता है। आगे देखिए क्या बताया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह है डिफरेंट एनवायरमेंटल एट डिफरेंट प्लेसेस। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन आर नॉट द सेम एवरीवेयर एंड देयरफॉर द एनवायरमेंटल कैन नॉट बी द सेम एट ऑल प्लेसेस और जोन्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल और बायोलॉजिकल स्थितियाँ या फिर फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन जो रहती है वह अर्थ पर जो है एक जैसी नहीं होती है। एंड देयर फॉर द एनवायरमेंटल कैन नॉट बी सेम एट ऑल द प्लेसेस और जोन ऑफ द अर्थ। इसी वजह से जो है अर्थ के विभिन्न प्लेसेस पर वातावरण जो है वह भी एक जैसा नहीं होता है। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल द रिलीफ क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट फॉर्म द natural environment of a desert region will be different from the natural environment of an equatorial region, which again will be different from the natural environment of the tundra region। देखिए इसमें क्या बताया गया है। क्षेत्र, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव और नेचुरल रिसोर्सेज जो एक रेगिस्तानी क्षेत्र के नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं, एक भूमध्य क्षेत्र के नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग होते हैं, जो फिर से टुंड्रा क्षेत्र के नेचुरल एनवायरनमेंट से अलग होगा। देखिए अब यहाँ पर जो एक वर्ड आया है टुंड्रा, ये जो यहाँ पर बताया हुआ है टुंड्रा रीजन जो होता है, ये टुंड्रा रीजन जो है यह किस तरीके का यहाँ पर अलग तरीके का वातावरण होता है। जैसा कि डेजर्ट एरिया में अलग तरीके का होता है, वैसा ही टुंड्रा में जो है वो अलग तरीके का वातावरण पाया जाता है। अब ये टुंड्रा रीजन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। टुंड्रा का मीनिंग होता है उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र। इस तरीके का रीजन जो है यूरोप, एशिया और अमेरिका के उत्तर में लैंड के बड़े समतल क्षेत्रों में से एक होता है, जहाँ मिट्टी की ऊपरी परत के नीचे की ज़मीन हमेशा जमी रहती है और वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। इसका मतलब होता है पर्यावरण समय के साथ बदलता रहता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, इट कीप ऑन चेंजिंग, द रेट ऑफ चेंज कैन बी फास्ट और स्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स विच ब्रिंग अबाउट द चेंज। मतलब होता है पर्यावरण अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, यह स्थिर या स्टेबल नहीं रहता है, यह बदलता रहता है। परिवर्तन की दर तेज़ या धीमी हो सकती हैं क्योंकि यह उन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो चेंज लाते हैं। देखिए आगे क्या बताया गया है। टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस चेंज अकर्स वी विल हैव टू कंसिडर वेदर द एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर स्टेबल और वेरिएबल। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट दे आर वेरिएबल। देखिए क्या बताया गया है। यह समझने के लिए कि यह चेंजेस क्यों होते हैं, हमें यह विचार करना होगा कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स स्थिर या स्टेबल हैं या परिवर्तनशील हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर है कि वे परिवर्तनशील है या फिर डायनामिक हैं। आगे देखिए चेंजेस कैन बी सीन एवरीवेयर, और हम यह भी देखते हैं कि चेंजेस जो होते हैं वह हर जगह बदलाव जो है हमारे द्वारा देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल rocks disintegrated and convert into soil. Surface feature of the earth are ever changing and weather and season never remain the same. Therefore the environment keep on changing with the passage of time as a result of the dynamic nature of its physical and biological elements. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, चट्टानें विघटित या टूटकर मिट्टी में बदल जाती हैं। अर्थ के सरफेस की विशेषता कभी बदलती रहती हैं और मौसम और सीज़न कभी भी एक समान नहीं रहते हैं। एनवायरनमेंट के लिए अपने फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की गतिशील या डायनामिक नेचर के परिणाम स्वरूप समय बीतने के साथ साथ बदलता रहता है। आगे देखिए, द इंटरनल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ कॉज अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनो विच ब्रिंग अबाउट मेजर चेंजेस इन द लैंड फॉर्म्स इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। मतलब होता है अर्थ की आंतरिक हलचलों या इंटरनल मूवमेंट जो है वह भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बनती हैं,
जो थोड़े थोड़े समय में लैंडफॉर्म में बड़े बदलाव लाती हैं। आगे देखिए, ऑन द अदर हैंड एक्शन ऑफ नेचुरल एजेंट्स लाइक सोइल इरोजन बाय फ्लोइंग वाटर, एक्शन ऑफ विंड, इफेक्ट ऑफ सी वेव्स एक्सेट्रा is slow and causes gradual changes in the surface feature of the land. These slow or fast changes are responsible for the gradual or rapid changes of the environment. देखिए क्या बताया गया है। दूसरी ओर नेचुरल एजेंट्स का एक्शन जैसे मिट्टी में कटाव या जिसे हम सॉइल इरोजन भी बोलते हैं से बहती पानी की क्रिया, समुद्र की लहरों का प्रभाव आदि धीमा होता है और लैंड के सरफेस की विशेषता में धीरे धीरे चेंजेस होता है। ये धीमे या तेज परिवर्तन पर्यावरण के क्रमिक या तीव्र परिवर्तनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे देखिए, इन द हिमालय रीजन ओशियनिक सेडिमेंट्री रॉक्स एंड रिमेन ऑफ मैरीन एनिमल्स हैव बीन फाउंड। सच एविडेंस हैव लेड scientists to conclude that Himalaya mountain were formed million of years back due to gradual changes in the nature. At one time there used to be a sea called Tethys Sea at this place and marine life existed there. This is an example of a variable environment. देखिए इसका मतलब क्या होता है, हिमालयी क्षेत्र में ओशियनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और समुद्री या मैरीन एनिमल्स के अवशेष पाए गए हैं। साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकालने के लिए प्रेरित किया है कि नेचर में ग्रेजुअल चेंज के कारण हिमालय पर्वत लाखों साल पहले बना था। एक समय में इस जगह पर टेथिस सी नाम का एक समुद्र हुआ करता था। वहाँ समुद्री जीवन मौजूद था। एक वेरिएबल एनवायरनमेंट का यह एग्जाम्पल होता है। आगे देखिए, इसमें क्या बताया गया है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। देखिए, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप, भौतिक और जैविक पर्यावरण के बीच आपसी संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इफ़ वी स्टडी द लाइफ ऑफ पिग्मी ट्राइब लिविंग इन द बेसिन ऑफ द कोंगो रिवर, we will find that their body structure and lifestyle is governed by the physical environment. देखिए क्या बताया गया है, यदि हम कांगो नदी के बेसिन में रहने वाले पेग्मी जनजाति के जीवन की स्टडी करते हैं तो हम पाएंगे कि उनकी शारीरिक संरचना या बॉडी स्ट्रक्चर और जीवन शैली या फिर लाइफ स्टाइल फिजिकल एनवायरनमेंट द्वारा संचालित होता है। वाइल देयर फूड हैबिट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न्ड बाय द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जबकि उनके भोजन की आदतें और आर्थिक गतिविधियां या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट द्वारा गवर्न या कंट्रोल होती हैं। थैंक यू।